डेली व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं और वही क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 3 पार्ट से 3 मैट्रिसेस है, जिनमें एक अननोन इधर भी है और यहाँ भी है और इधर भी है। इन अननोन को हमने फाइंड आउट करना है। ये हम तभी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर कारण गिवन है कि मैट्रिसेस जो है सिंगुलर है। सिंगुलर का यही फ़ायदा होता है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई अननोन होगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, हम लिखते हैं इसको 2 माइनस 4 3, ठीक है, 1 एक्स 5 7 3 एंड 6। अब हम लिखते हैं, चूंकि यह मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमुलर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। देन हम लिख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। 3, ठीक है, और 1 एक्स 5 3 6, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, हमने लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ठीक है, पहली रो की मदद से, पहली रो के ज़रिए हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो क्या लिखें, 2 2 हमने ले लिया, तो अब इसका माइनर लिखेंगे। तो 2, इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, तो माइनर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स 5 3 6, एक्स 5 और ये रहा 3 6, फिर माइनस लिख के, तो -4 दूसरी नीचे क्या है हमारे पास, -4 है, तो इसी रो को भी इग्नोर करेंगे, इसी कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। 1 7 इधर आ जाएगा, 1 7 और 5 6 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी नीचे हमारे पास 3 है, तो 3 पहले रो को इग्नोर करेंगे और फिर इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास नीचे क्या होगा माइनर, 1 x 7 3, 1 एक्स 7 और 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इंटू, अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 6 एक्स माइनस 5 दिया 15 प्लस 4 और 6 वन ज़ा 6 माइनस 7 5 35 प्लस 3 3 एकम 3 माइनस 7 7 चौक ये 4 है, ये 4 है नहीं, ये x है, तो ये भी हमारे पास x है और इधर भी हमारे पास x है, बिल्कुल एग्जैक्टली 7x 2x हमारे पास आ गए। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x माइनस 30 प्लस क्या करेंगे, प्लस नहीं फिर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस 35 में से अगर हम 6 प्लस करेंगे तो माइनस 29 आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो 29 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 116, 116 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और इधर क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 या 21 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट टर्म्स को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 12 एक्स, यहाँ पे माइनस 21 एक्स, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस 9 एक्स। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे माइनस 30, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस 116, तो माइनस 30 माइनस 116 ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 146, माइनस 146 में से अगर आप प्लस 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 137 इक्वल टू 0। तो 137 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 137 और माइनस 9 जाके इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 137, ठीक है, 137 और 9 इधर आके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये है एक अननोन मालूम हो गया है। ठीक है, तो अब दूसरे मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास ये है कि मैट्रिक्स गिवन है, एक्स यहाँ पे गिवन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, गिवन है, मैट्रिक्स हमारे पास ये है 7x 3 और 5 2 माइनस 2 5 1 एंड 1। फिर लिखेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है, सिंस द गिवन मैट्रिक्स, since the given matrix is singular, therefore matrix is singular, therefore
देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है। 7x 3 5 2 -2 5 1 एंड 1 इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे पहले रो के ज़रिए। ठीक है, तो 7 पहले एंट्री हम लेंगे। 7 7 का माइनर क्या होगा? माइनर होगा 2 -2 2 -2 1 1। अब आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर एक एंट्री की बात करता हूँ तो उसका माइनर क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर चुका हूँ। अब मैं माइनर को डायरेक्टली लिखता जाऊँगा। माइनस एक्स इसका माइनर होगा 5 -2 5 1 और फिर होगा +3 और इसका माइनर होगा 5 2 5 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 इधर भी आ गया। ठीक है, माइनस एक्स यहाँ पे आ गया 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 2 ज़ा 10 इधर आ जाएगा +3 और 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 इधर आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 28 माइनस 15 एक्स। ठीक है, और प्लस हमारे पास बल्कि माइनस आ जाएगा -15 इक्वल टू 0। ये x किधर गया? x इधर है। ठीक है, -15 x इधर आता है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 28 और -15 उस तरफ जाके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 15 हो जाएगा प्लस और 28 हो जाएगा माइनस। तो -15 x इक्वल टू तो ये रह जाएगा -13। तो x इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई -15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और 13/15 रह जाएगा। ये रहा हमारा x का नोट। तो लास्ट पार्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, उसको देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, हमें के गिवन है मैट्रिक्स वी हैव 3 2 -3 x 6 -3 -1 0 1। चूंकि हमें गिवन है सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। चूंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। 3 2 -3 और x 6 -3 -1 0 1 का डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले रो की मदद से। ठीक है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास और इसका माइनर जो होगा वो हमारे पास 6 -3 0 1 आ गया। फिर -2 आ गया। -2 का माइनर हमारे पास आ जाएगा x -3 और -1 और 1 आ जाएगा। इसी तरह +-3 हो जाएगा और इसका माइनर हमारे पास होगा x 6 -1 और 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इंटू 6 वन ज़ा 6 माइनस प्लस 3 0 0 -2 और x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -3 वन ज़ा 3 हमारे पास ये -3 आ जाएगा और x 0 0 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 वन ज़ा 6 हमारे पास आ जाएगा। तो 6 18। ठीक है, -2x माइनस माइनस प्लस 6 और ये आ जाएगा -6 18 इक्वल टू 0। तो +18 और -18 कैंसल हो जाएंगे। -2x 6 उस तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा -6 और -6 को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 x इज इक्वल टू 3 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और उसमें डिटेल में मज़ीद मैट्रिसेस की बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।